जगदेव बाबू बाबा अम्बेडकर साहब सारे लोग कहे कि मूर्ति के वंदना करे पूजे देवी देव ओकरा समझो असली ढोंगी, कहते थे जगदेव। ब्राह्मणवाद का क्या पहचान, साफ कपड़ा साफ निशान। भुरुकुआ चनन जो अगर इसमें पढ़ा लिखा आदमी किया होगा, पूछ लीजिए कि बहुत जरूरत से ज्यादा चतुर आदमी। भुरुकुआ चनन, टीकी, औंठी, हाथ में बद्धी, गर्दन में तबीज, ये सब क्या है? ये ब्राह्मणवाद का पोसुआ गुलाम। जैसे यहाँ दो कुत्ता है, एगो चमौटी धारी कुत्ता होता है और एगो बिना चमौटी वाला। दोनों अगर लड़ेगा, भाषण में डिस्टर्ब होगा, तो यहाँ कोई अभिभावक कह देंगे किसी बच्चा को के मारो मारो मारो, तो वो बच्चा गया सोटा लेकर के लाठी लेके मारने, तो कोई कह देगा फिर रे चमौटी वाला के नहीं मारना, नहीं तो वो जो पहनाए हुए है जो उसका मालिक तुमसे झगड़ा करेगा। ये ब्राह्मणवाद का पूरा बैकवर्ड गुलाम बना हुआ है। एक ने को पहचान शरीर पर लादे हुए है, गुरुकुआ चनन किए हुए है, बुझाता है कि एकदम पीर बाबा कहीं के आया है। आज से 3 बरस पहले कमिश्नर यहाँ के थे नंदेश्वर लाल। जब उनकी चाची का निधन हुआ तब 10 साढ़े 10 बजे रात में मेरे यहाँ फोन करते हैं कि हाँ अध्यक्ष जी गुप्ता बाबू, अरे हमारी चाची का निधन कैसे जलावें, जो हम आपसे पूछ करके उनको वैसा हम काम करेंगे, हम जा रहे हैं अभी घर। तो कैसे कीजिएगा? वो तब व्यवहारिक दफना दीजिएगा लेकिन जलाइएगा नहीं। अप्रिशिएट किया, हाँ आज आपका पहचान, आपका परीक्षा मैं ले लिया, तो क्यों जलाएंगे नहीं, दफना देंगे। इसलिए नहीं जलाइएगा कि जलने के बाद ऑक्सीजन जलता है, लकड़ी जलता है, जो निरर्थक, उसकी कोई आवश्यकता है। ऑक्सीजन जलेगा, प्राणवायु, जिस चीज को हम लोग सांस के रूप में लेकर के जिंदा है, वही लकड़ी। जब तक कोई ऑक्सीजन जलेगा नहीं कि कोई चीज जल सकता है। एक तो ऑक्सीजन जलेगा, आज 5-7 क्विंटल लकड़ी भी जल जाएगा। इस चीज को बचाने का वही किए, दफना दिए अपनी चाची को, लेकिन जलाए ना। भोज कैसे करेंगे? और खिचड़ी चोखा के कर दीजिएगा भोज। क्या वो तो कमिश्नर थे? वो तो जनरल वो क्या करते कि रसगुल्ले खिलाते सबको। लेकिन ये परंपरा जो जितना है, अरे कबीर भी कहे हुए हैं, कार्ल मार्क्स भी कहे हुए हैं, मरता है तो क्या होता है। और यहाँ कबीर का एक वाणी है, जो अबले गरीब तबले सधुआई, धन भेला पर सधुओ बौराई। और कार्ल मार्क्स कहे कि वस्तु से विचार बनता है। थोड़ा पैसा हो जाने के बाद अब पूछता है कि हम ब्राह्मण से भी एक कदम आगे बढ़ जाते। बैकवर्ड का यही आचरण है, यही व्यवहार है, हम देखते हैं हर जगह। बोलो शिव बाबा के कृपा से या गौरी गणेश के कृपा से हम धनवान, हमारा नौकरी मिल गया। तो डॉक्टर अम्बेडकर अंग्रेज के आने के पहले तो बाप दादा कहे ना नौकरी कर ले, मार जूता के हजामत कर देता। आज तुम नौकरी कर लिया तो पूछता है कि तिस्मार खा बन गया। फिर ये आरएसएस का सत्ता जब आएगा तब देखते हैं कि किसका लड़का नौकरी में जाता है। सब नौकरी पर पानी फिर जाएगा। 90% बैकवर्ड चलता फिरता लाश रहेगा। कोई संगठन नहीं है, कोई विधि है, न कोई विधान है, न कोई व्यवहार है। जिसको जो मन में आ रहा है 90%। अरे आरक्षण संविधान विरोधी काम 10% सवर्ण कर लिया। 10% संविधान में था सवर्णों को आरक्षण, 10% संविधान में सवर्णों को आरक्षण नहीं था। जिंदा कौम है। 10% लाठी के हाथ से संविधान में जो हमारा नालायक संसद मंत्री वो कह दिया कि हाँ हम लोगों की महिलाएं तो खेत में भी खट करके अपना जीव को उपार्जन कर लेगी, लेकिन सवर्णों की बहू बेटी खेत में न काम करेगी, इसलिए उन लोगों को भी आरक्षण दिया जाए। ये थोड़ा सूझ गए वह। और रामविलास पासवान थे कि नहीं? उनको तो डूब कर मर जाना चाहिए। वो खुद लिखे हुए हैं हमारे साथ। उनको अर्जक संघ से मैं निकाल दिया। वो इस पर वो पटना में वो खुद कहे कि क्या हमको अर्जक संघ से निकाल दिए हैं। जाति पाति तब खत्म हो गया। हम कहे रामविलास भाई आप केंद्रीय कमेटी है, प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, इसलिए कोई सवर्ण आपके हाथ छुआ हुआ खा लेता है। अगर छुआछूत कमा है तो आज संसद है, केंद्रीय मंत्री हैं, इसे रिजाइन कर दीजिए। हाजीपुर के चौराहे पर आके चाय का दुकान खोल करके, मिठाई का दुकान खोल करके अपना जीव को उपार्जन कीजिए। आज भी पता चल जाएगा रामविलास भाई कि आपके चाय के दुकान का चाय नहीं पिएगा, कहेगा कि चमड़ा दूसरा के दुकान के कथी चाय पीबे, चलो उन्हें कानू तेली के दुकान के पिए। सच्चाई है कि नहीं साहब? और रामविलास पासवान जब थंडर स्ट्रक हो गए, एक शब्द नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंट,
सारा लोग उनके साथ 200 आदमी था घेरे हुए, रह गए चोरे, हमको क्या, तो हम तो टिकट तुमसे लेने जा रहे हैं। कबीर ने कहा कि लोभी भोगी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे वो सूरमा कुलधन जाति को। जिसको लालच होगा वो कभी सामाजिक लड़ाई नहीं लड़ सकता है। बोले ऊंट चोराई खलवे खलवे जाई। हमारे साथी तो कह रहे हैं ठगवा ग्रुप, ब्राह्मण ग्रुप कहो, ठगवा ग्रुप कौन लेता है? स्पष्ट खोल करके कहो, स्पष्ट कहो कि कौन कौन अंगू लेने आता है तुम्हारे यहाँ। देखो ठगवा गैंग कहोगे तो किसको हम ठगवा गैंग कर, पर्दा खोल के कहो। ढीठे समाज पर हावी है, हम ढीठे उसको कह नहीं सकते हैं कि तुम गलत कर रहे हो। इसलिए स्पष्ट कहा जाए तो अमुक आदमी, बहुत लोग कहता है मनुवाद, ब्राह्मणवाद कहने में डर लगता है। बोले ऊंट चोराई खलवे खलवे जाई, कहो ब्राह्मणवाद हमारे समाज को नीच कहने का काम, हमारे समाज को लूटने का काम किया है। और आप लोग कैसे करेंगे? ऐसे व्यवस्था नहीं चलेगा। शोक सभा के बाद 1 मिनट का अर्जक संघ शोक सभा कराता है। शोक सभा के बाद 1 मिनट शोक सभा में खड़ा हो जाएंगे सब कोई, और उसके बाद शोक सभा समाप्त, तब मल्यार्पण विधि व्यवस्था के हिसाब से लाइन लगा के कीजिए, सब कोई फूल माला चढ़ाइए। अगरबत्ती दिखाना अच्छी बात नहीं है। मैं अपने लड़का को अर्जक संघ में प्रतिबंधित कर दिया गया कि कोई मरेगा कफन, मैं अपने पोता को कह दिया, बेटा को कह दिया कि कफन नहीं देना, जो पहने हुए हैं इसी में लेके उठा करके दफना देना, गड्ढा खोल करके गाड़ देना। फिर मेरे साथ, मैं तो मर गया तो मेरा हरास होगा, श्राद्ध मेरे शरीर में होगा, फिर वो नया कपड़ा हमारा जो कहला सरने जाएगा निरर्थक। ऐसे समाज का विकास नहीं होगा। एक पत्थर का रोड पर एक कंक्रीट गिर जाता है तो जापानी उसको उठा करके जहां पत्थर का ढेर होता है वहां रखता है। हमारे देश में तो जाए के रेलवे लाइन में दुनिया भर के 2 गो रेलवे लाइन वो कंक्रीट पर बिछा दिया, इन्ने छिटाल बा इन्ने छिटाल। देश कभी चीन जापान अमेरिका नहीं बनेगा। इसलिए हमको एक एक चावल पर ध्यान देना होगा। अब ब्राह्मणवाद आपके यहाँ आकर के, कर्पूरी जी से मैं पूछा कितना शादी हुआ था, 5 लाख, श्राद्ध कितना हुआ था, 4 लाख। अगर एक श्राद्ध में ब्राह्मण अगर 100 रुपया लिया तो 4 लाख श्राद्ध होगा, तो 4 लाख नमरी तो आपके यहाँ से ले लेगा एक श्राद्ध में, 100 भेड़े हम। 5 लाख शादी होगा तब 10 लाख सत्यनारायण कथा होगा, झूठ नारायण कथा। अगर एक सत्यनारायण कथा में अगर 100 रुपया अगर बढ़ा तो 10 लाख नमरी तो वैसे लिया, प्लॉट के प्लॉट मौत अभी बाकी है। ऐसी व्यवस्था में आप उलझे हुए। अब शोक सभा की बात, यहाँ शोक सभा होना चाहिए। हंसुआ के लगन, खुरपी के बिया। राजनीतिक मंच नहीं है, सामाजिक मंच है। राजनीतिक मंच में अरुण गुप्ता जाता तो बोले विधायक जरूर बन गया रहता, कोनो मंत्री बन गए रहते। लेकिन मैं आज से 35 बरस पहले मैं धन्यवाद देता हूं इनके पिताजी का, अरे राम प्रसाद बाबू का, कि आज से 35 बरस पहले वहां से दिनारा में, रोहतास जिला में राज्य सम्मेलन अर्जक संघ का था। धर्मनाथ शाह वो, और ये सुरेंद्र जी, लाल बाबू जी का मैं क्रेडिट देता हूं। ऐसे 35 बरस पहले वो मुझे बुलाए और यहाँ क्लास किए थे, यहाँ के सैकड़ों आदमी को जमा किए। और वहां से 35 बरस पहले मैं यहाँ अलख जगाने आया था, अम्बेडकरवाद का, मार्क्सवाद का, और ज्योतिबा फूले, पेरियार, रामास्वामी नायकर, कबीर का अलख जगाने आज से 35 बरस पहले आया था। ऐसी व्यवस्था कंटिन्यू। विधायक बनने से समाज का कल्याण नहीं होगा, MP बनने से कल्याण नहीं होगा, कबीर बनने से, पेरियार, ज्योतिबा फूले बनने से। डॉक्टर अंबेडकर काहे रिजाइन कर दिए? डॉक्टर अंबेडकर मंत्री रहते, विधि मंत्री रहते, या कोई मंत्री बन जाते, उससे वो जितना पुस्तक का समाज को गुलबंद किए वो नहीं कर पाते। शासन प्रशासन की बात करते रह गए। इसलिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कोई बात धैर्य से सुने। और शोक सभा, कोई मर गया तो मर गया, अगर उसी दिन तुमको घर में कोई लाश मरा और कोई सामाजिक संगठन का काम, वहां मीटिंग हो रहा है, तो लाश कल फूंकाएगा, पहले मीटिंग अटेंड करो, क्योंकि वहां सामाजिक कल्याण की बात होगा, समाज को दिशा निर्देश देने का कार्यक्रम होगा। लाश कल जल रहे हो तो मरना था, मर गया। ऐसी व्यवस्था को आप सुचारू रूप से समझेंगे और तब जाकर के समाज का कल्याण। अब मर जाता है आदमी तो गए, और यहाँ से जाने के बाद क्या हुआ कि उतरी सुतरी इंडा पिंडा लेके आ गए। उतरी पहना करके ब्राह्मण ऐसा व्यवस्था कर देता है कि आप उतरी पहन करके आइए, 9 दिन 10 दिन तक। और मरसटका में क्या देगा? बिना नमक का जाकर के पिताजी को क्या करेगा कि वहां एथी देगा, कौड़ा देगा। अब पानी कहाँ पिलाएगा? पीपल के पेड़ पर।
पीपर पर घंट क्यों टंगवाया? बोलो रांची चूतर कांची पीढ़ा है, खइहे नुहा पानी पीहे पीपर पर चढ़ के। ये पाखंड है। ब्राह्मणवाद ऐसा समाज में बना दिया कि पूरा समाज में रूढ़िवादी अंधविश्वास अज्ञानता का वातावरण क्रिएट कर दिया, समस्या पैदा कर दिया। यहाँ समस्या क्या है? भूत प्रेत, जाति पाति, ऊंच नीच, खरवास पचका, ये सब समस्या है। ये सब समस्या पैदा कर दिया। इतना समस्या है कि आप उलझे रहिए, सुलझने की जरूरत नहीं है। ऐसी व्यवस्था को आपको सोचने की जरूरत है, इस पर अमल करने की जरूरत है। कोई मर गया तो गए नदी किनारे दफना दिया है, दफना देने के बाद आए और 2 महीना 3 महीना या कल्ले होकर के शोक सभा का आयोजन कर दीजिए। दही चूड़ा के जगह पर फिर तो दही चूड़ा खर्चा कराइए, बुनिया जिलेबी खर्चा कराइए, तो गिर बटोर करने की क्या जरूरत है? भात दाल साधारण खाना बना करके क्या दुनिया में भोज भात का कहीं प्रावधान नहीं है? मुसलमाने में ऐसा भोज भात नहीं होता है? होता है जी है? और यहाँ तो देखे हैं कि जितना नया नया कर कुटुंब तनी खुशहाल को नौकरी उकरी में हो गया है, आता है गोड़े छू के प्रणाम करता है। कोई मुसलमान में किसी का दादा, हमारे गांव में मुस्लिम लोग हैं, उसका दादा खड़ा है, पोता जा रहा है कुवैत, तो आया हाथ में हाथ मिलाया, गला से गला मिला लिया, और क्यों नहीं छुआ? वो इंसान नहीं है, वो बच्चा पैदा नहीं, वो कमाता नहीं। यहाँ गोड़ इसलिए छुआया गया कि ब्राह्मण को किसी का गोड़ छूना नहीं है, सबसे छुआना है। जिस वजह से वो व्यवस्था हमारे समाज के एक एक बच्चा के है। जाएगा कोई नानी आ गए, पिताजी आ गए कहीं से कमा के, तो पहले गोड़वे छुएगा। कर्पूरी जी के नजदीक गए जो मुख्यमंत्री से गोड़े छूते, हम इस सबको डांटते क्यों नहीं है? तो कैप्टन जयनारायण निषाद थे, हम लोग गप सप कर रहे थे उनका दूतला पर, जवान जाता था तो गोड़े छूता था। दुलती चलाइए ना, मारिए इस सबको, क्या मारने के बाद ही मार खा लेगा, गोड़वा छुबे करेगा। कैप्टन जयनारायण निषाद कहे, अरे इतना गिरा दिया इस समाज को। पैर क्रिश्चियन नहीं छूता, बौद्धिस्ट नहीं छूता, और इस्लाम नहीं छूता, क्रिश्चियन नहीं छूता, और ये सिख वाले भी पैर नहीं छूते किसी भी। और दुनिया के जितनी भी धर्म है, सब मानव को डेविएट करने के लिए, लूटने के लिए धर्म का इन्वेंशन हुआ, चाहे इस्लाम धर्म हो या क्रिश्चियन धर्म हो या हिंदू धर्म। धर्म के आड़ में आपकी गाढ़ी कमाई को लूटी जाती है। और कोई मर जाता है तो नदी किनारे जलाइए। कार्ड पहले लोग लिखते क्या थे, आज भी लिखते होंगे कि अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया, तथा उनके आत्मा की शांति हेतु आप सादर आमंत्रित है। मोक्ष कार्यक्रम हजामत, समझे? पढ़े लिखे लोग हैं। अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। जब बिना ब्राह्मण को तोषक तक या गाय देले पिता अगर स्वर्ग में चल गए, तो दुख काहे के लिए लिखा है? अपार खुशी की बात है कि मेरे पिता स्वर्ग में चले गए, तथा उनके आत्मा की शांति हेतु आप सादर आमंत्रित हैं। तो शरीर में आत्मा होती नहीं है, प्राण होता नहीं है। अगर शरीर में आत्मा होती तो जैसे शरीर में किडनी है, लंग्स है, बोन है, स्प्लीन है, ब्लड है, सारे पार्ट के वर्ल्ड में डॉक्टर हैं। कोई बता सकता है कि दुनिया में जो भी शरीर के अंदर बीमारी है, जिस भी जौन पार्ट में डिजीज पकड़ लिया, उसका विशेषज्ञ है। ये हार्ट स्पेशलिस्ट, ये किडनी स्पेशलिस्ट, ये ब्लड स्किन स्पेशलिस्ट, सबका डॉक्टर है। अगर शरीर में आत्मा होती तो वर्ल्ड में कहीं आत्मा स्पेशलिस्ट है? आत्मा स्पेशलिस्ट दुनिया में कहीं नहीं है। तो तुम कैसे जानते हो कि आत्मा शरीर में होती है, निकलता है? जब 1 इंच का लंबा रेखा खींच दो, एक लाइन में परमाणु, 1.25 करोड़ परमाणु एक दूसरे से अलग अलग एक लाइन में उठता है। जब इतना सूक्ष्म पदार्थ को इलेक्ट्रॉन पर फोटोन को हम देख लेते हैं, अल्ट्रासाउंड करने पर आ जाता है, तो आत्मा किस ऑर्गन में है, किस पार्ट में है? ये सब आप पर साजिश के तहत इसको आत्मा परमात्मा बना करके आपको लूटना कि आत्मा निकलती है, स्वर्ग में जाता है। फिर कार्ड में क्या लिखता है कि आत्मा की शांति हेतु आप साधन आमंत्रित है। तो शरीर में आत्मा होती नहीं तो शांति किसको दोगे? शांति किसको दोगे? फिर नीचे लिखता है कि मोक्ष कार्यक्रम हजामत, ऐसा भेष बना देता है कि उतरी सुतरी पहन लेने के बाद माँ छिलवा के ऐसा भेष बना देता है कि बुझाता है कि अपना बाप का मर्डर किए हुए 302 का प्रायश्चित काट रहा है। ऐसा रंगीन पर्सनालिटी बना देता है, खूब लूटता है। फिर क्या करता है, नीचे लिखता है क्या, पगड़ी चादर ब्रह्म भोज, मरा चमार, मरा दुसार, मरा गुआर, मरा कानू, मरा तेली, मरा मलाह, मरा हजाम। बाभन मरेगा तो वो तो पगड़ी चादर ब्रह्म भोज लिख दिया, वो मरा अपना भोज लिखा। तुम मरते हो तो उसका भोज क्यों लिखते हो कि पगड़ी चादर ब्रह्म भोज? जिसका मतलब तुम 90% बैकवर्ड गुलाम हो। तुम भी लिखो पगड़ी चादर चमर भोज,
पगड़ी चादर में कोयरी भोज, पगड़ी चादर में गोवर भोज, पगड़ी चादर में कनु भोज, ये लिखने में शर्म आता है। बोलो ऐसे लिख दे तो कोनो जात खाए दे तो बुझो कि जूता में भोजन चला रहे हो। ब्राह्मण भोज कहते तो ब्राह्मण के अलावे उस भोज में जितनी जातियां जाती है, जितने लोग ब्राह्मण के अलावे सब कुत्ता और गिद्ध जाता है, इंसान तो जाएगा नहीं। उतर चुके ब्राह्मण भोज है, समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? ब्राह्मण भोज में ब्राह्मण के अलावे जो जाएगा सब कुत्ता और गिद्ध जाएगा, क्योंकि भोजवा में तो कुत्ते गिद्ध पहुंचता है भोज खाने के लिए। इस विषय को समझने वाला आदमी ही समाज को कुछ कर सकता है, न तो खिचड़ी या ए में से ओ में से ओ में चला नहीं हो रहे। धीरे धीरे होता ही, धीरे धीरे आज तक धीरे। मैं अब यहाँ आया सुरेंद्र बाबू के यहाँ, सुरेंद्र बाबू के घर में से भात दाल तरकारी लाए स्वच्छ बना के। ऐधन तरी कोई गोबर में लकड़ी ठेका के दलवा में ठेका देंगे तो हम खाएंगे? आंख से ज्ञान से देख लिया कि रे गंदा इसमें ठेका दिया, तो कहेंगे कि धीरे धीरे ठेकाने दो। तरीका धीरे धीरे नहीं, क्या है दुनिया में धीरे धीरे कुछ होता नहीं है। दुनिया में चेंजिंग होता है। विज्ञान किसी विषय को प्रयोग करके सिद्ध करेगा, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा, उसके हाथ धीरे धीरे नहीं चलता। जब विज्ञान का भाषा भी बोले हम और धीरे धीरे चलावे। बोलिए, कोई पैथोलॉजिस्ट के यहाँ जाते हैं तो पेशाब पैखाना का टेस्ट कराते हैं तो उसमें धीरे धीरे चलता है कि डायरेक्ट चलता है? अगर इस रास्ते से बिजली के तार गई है और उसमें करंट प्रवाहित हो रहा है तो छुइएगा आज तो करंट आज मारेगा कि 6 महीना के बाद धीरे धीरे? तो क्या आप लोग कहिएगा? आज रिजल्ट निकलेगा। जब सोमनाथ के मंदिर में सोने चांदी के देवी दुर्गा के हिस्ट्री में हम लोग पढ़े हुए हैं, जब गजनी 30,000 फौज लेके सोने चांदी के देवी दुर्गा को कबाड़ के ले गया, 80 को खच्चर गधा हाथी पर ले गया अफगान। जब सोने चांदी के देवी दुर्गा को गजनी ले गया, 3 लाख क्षत्रिय सेना को हराया और काट दिया। जब सोने चांदी के देवी दुर्गा गजनी का एक बाल नहीं टेढ़ कर सका थे, गिट्टी छड़ सीमेंट का हनुमान हमारा क्या बना बिगाड़ देगा? इस विषय को हमको सोचने की चीज है। एक हमें विष्णुदेव बाबू या संचालन कर्ता महोदय ने तो कहा इतना बजट बनता है 20 लाख करोड़ का। अरे सालाना भारत के मंदिरों में इतना धन हमारा चला जाता है कि इसमें किसी देश का, बड़ा देश का बजट बनेगा। ये राम का मंदिर का उद्घाटन हुआ है, लोग जमीन से चांदी सोना ऊपर निकालते हैं। और इसमें आप पढ़े होंगे, आप लोग देखे होंगे कि 40 किलो का चांदी का नीचे फाउंडेशन किया गया है। पढ़े हैं, देखे हैं, सुने हैं कि नहीं? बताइए कि इस देश का कल्याण होगा। लोग दुनिया तौर में से ऊपर निकाल रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है। चूंकि यहाँ 90% को कंगाल और गरीब बना करके रखेगा। इस व्यवस्था को आपको हमको समझने की जरूरत है। और जितने बच्चे लोग पढ़े लिखे लोग आए हैं, उनका बच्चा अगर हनुमान का तबीज लटकाए हुए है, दुर्गा का तबीज लटकाए हुआ है, अगर उसका तबीयत खराब हो तो मेडिकल कॉलेज में ले मंदिर के, हनुमान के मंदिर में ले जाओ, हनुमान जी चीर फाड़ कर देंगे। क्या ये सब चलेगा? हमारे लोग विद्या पढ़ते हैं। सरस्वती माता, हम लोग जिस समय पढ़ रहे थे उस समय कहीं किसी स्कूल में सरस्वती पूजा होती ही नहीं थी। अमेरिका में सरस्वती की पूजा नहीं होता है, ईरान, इराक, कुवैत, सीरिया, लीबिया में नहीं होता है, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, चीन में कहीं सरस्वती की पूजा नहीं होता है। वहां पैदा कौन होता है? गैलीलियो पैदा होता है, न्यूटन पैदा होता है, आइंस्टीन पैदा होता है, जेम्स वाट पैदा होता है। अब भारत में सरस्वती के पूजा घरे घरे हो बात। यहाँ आसाराम बापू, निर्मल बाबा, दांती महाराज, नारायण पाल, यही लोग पैदा हो रहे। करावो पैदा। हमारी माँ बहने व्याकुल है। अरे क्या व्याकुल है? तुमको तो पशु से के तुलना में ब्राह्मणवाद दे दिया। दुनिया में मैं वैशाली के करीब हूँ। वैशाली में फॉरेनर जब आता है, औरत मर्द, उससे बात करने मैं जाता हूँ। कोई फॉरेनर की पत्नी कोई करोड़पति होगा तब ना विदेश टूर में आए। लेकिन यहाँ के वहां की महिलाओं को, कोई किसी महिला को खोठिला, बुलकी, नथुनी, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, पायल, हार गर्दन में, किसी महिला को मैं नहीं देखा। किसी पुरुष को यहाँ सिकड़ी पहनता है इतना मोट मोट के। कहीं कोई फॉरेनर आता है तो उसके गला में न सिकड़ी। या महिलाओं के, तुमको तो इंसान के शक्ल में हो, लेकिन नाथ, जिसे पशु को नाथ करके पहनाया जाता है कि हमारे काबू में रहेगा। महिलाओं को सोना से चांदी से नाथ दिया गया। तस्लीमा नसरीन की पुस्तक औरत के हक में उठा के पढ़ो, जिसको ज्ञान अर्जित करना है। महिलाओं को चूड़ी क्यों पहनाई गई, हार क्यों पहनाई गई, बुलकी क्यों पहनाई गई, पायल क्यों पहनाई गई? पढ़ो तस्लीमा नसरीन के औरत के हक में किताब, तब ना ज्ञान होगा। पढ़ोगे नहीं, अब हौसलाओं सुने का बड़ी डिस्टर्ब करोगे। सबसे ज्यादा डिस्टर्ब की है आज
जब कमिश्नर साहब के यहाँ, उनके यहाँ तो आया होगा सब IAS IPS आया होगा जी, यहाँ तो आएगा नाजिर है तो उसी रैंक एंड फाइल का कोई आया होगा, मास्टर है नवीन जी तो कोई मास्टर होगा, कोई हेड मास्टर होगा, यही ना होगा। उसी कैटेगरी के इनके परिवार की महिलाएं होगी, ये अपना चलाने। अगर बाबा जी का यहाँ मंच होता, आती नहीं क्योंकि विध हो, विध तो तुम्हारा करिए रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी से, आज भी विध को रोको विध। और कमिश्नर साहब नंदेश्वर लाल के यहाँ हुआ, कोई महिला कभी फूल नहीं चढ़ा, जब यहाँ शोक सभा होने के बाद फूल चढ़ा तो उनके घर में महिला नहीं रहा, IAS IPS की महिला है, उसको तो और छलांग मारना चाहिए आसमान तक। कहने का मतलब है आप कभी कार्ड छपवाइए तो उस कार्ड में मत छपवाइए कि अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। अरे स्वर्गवास, जब स्वर्ग में चल गए तो दुख कहला लिखते हो। हिंदू धर्म हमारी नहीं है, हिंदू का शब्द, हिंदू शब्द अपने आप में फारसी शब्द है, हिंदी शब्द नहीं है। हिंदू शब्द मुगलों के द्वारा दी गई गाली है। हिंदू का जो सुप्रीम कोर्ट भी कहा है, बाबा साहब अम्बेडकर लिखे हैं, हिंदू का अर्थ गुलाम होता है, काला चोर होता है और गुंडा होता है। आपको गर्व से कहो हिंदू। ऐसी व्यवस्था को आपको नजरअंदाज करना होगा, तब जाकर के समाज का कुछ। यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कृपया अपना अपना राय कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।